जी अस्सलाम वालेकुम। जब आप फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं टर्मिनल 2 पे, तो इसमें अब यह है कि ये टर्मिनल 2 से क्योंकि कोई ट्रेन का कनेक्शन नहीं है, तो ये लिखा हुआ है बान ऑफ ट्रेन स्टेशन। तो ये फिर हम जाएंगे पहले टर्मिनल 1 की तरफ, क्योंकि ये जो बाज़ाहिर नज़र आ रहा है ये बस के लिए या शायद ट्रेन लेने के लिए हमें टर्मिनल 1 पे जाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं टर्मिनल वाया लिखा हुआ है, वाया स्काई लाइन, तो उसका जो रास्ता है, और दूसरा बान ऑफ रेलवे स्टेशन ये सब इस तरफ को दिखा रहा है। तो हम चलते हैं। देखें ये निशान जो लगे हुए साइड पे, सीढ़ियाँ भी जाती हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि हम लिफ्ट के ज़रिए जाएं। और ये लिखा है किस मकसद के लिए है, यू आर हियर, टर्मिनल 1 के लिए जाने के लिए इधर है। तो अब ये देखते हैं आती है कि नहीं आती। बाजार के बाद पता चला कि ऑफसूट नहीं आएगी, ख़राब है, इसलिए सीढ़ियाँ ही चढ़नी पड़ेंगी। अब हम टर्मिनल 2 से ये जो मिलाती है टर्मिनल 1 को ट्रेन, इसके ज़रिए हम जाएंगे टर्मिनल 2 की तरफ। ये खड़ी है, इंतज़ार कर रही है, सवारियाँ इसमें बैठ रही हैं, तो हम इस पे चलते हैं टर्मिनल 1 की तरफ। ये जब भी बंदा सफ़र करके कहीं से आता है तो अमूमन आदी होता है कि कोई लेने के लिए आ गए, गाड़ी पे आए, लेकिन पता होना चाहिए कभी ना कभी अगर लंदन के अंदर हम ट्रेन के ज़रिए सफ़र करके तो आ सकते हैं, तो यहाँ भी ट्रेन के ज़रिए सफ़र करके बंदा फ्रैंकफर्ट पहुँच सकता है। लंदन में ज़रा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट काफ़ी आती है, इसलिए उसको प्रेफरेंस करनी चाहिए। लेकिन यहाँ भी पता होना चाहिए कि अगर बंदा आया है किसी जगह से टर्मिनल 2 पे या 1 पे, 2 पे अगर आया तो इसके ज़रिए पहले टर्मिनल 1 पे पहुँचेगा, जिस तरह के हम जा रहे हैं। फिर आगे से ट्रेन लेके फ्रैंकफर्ट की तरफ, वो भी आपको दिखाएंगे कैसे जाना है। जी पहुँच गए, अब यहाँ से बाहर निकल के तो फिर हम जाएंगे स्टेशन की तरफ। ये इसने भी गेट सी पे गालू टर्मिनल 2 से गेट सी पे रोका था, और यहाँ बिल्कुल दरवाजे नहीं खुले। अब ABC यानी टर्मिनल 1 पे अब जाकर रुकेंगे हम। देखते हैं इस तरह टर्मिनल 1 पे जो जहाज़ हैं वो खड़े हैं रात के टाइम, क्योंकि यहाँ फ़्लाइटें बंद हो जाती हैं, इसलिए कोई रश नज़र नहीं आ रहा। ये आई है और वो जा रही है उधर दूसरी तरफ। यहाँ से आपको साइन मिल रहा है बान ऑफ यानी स्टेशन, ट्रेन स्टेशन का। अब हम यहाँ से नीचे उतर के हम फिर ट्राई करते हैं एक दफ़ा लिफ्ट की। ये तो खुल गई है जी माशाल्लाह। अब ये फिर हमें अगली जो जैसे उतरना था फिर लेनी पड़ेगी बाहर। ये अच्छा आगे भी लिफ्ट है, इसको भी ट्राई करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है ये लोग ये नॉर्मल नहीं, आम लोगों के लिए बाहर ट्राई करते हैं। ये आ गई आगे 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 जी, ट्राई करके कामयाबी हो गई है कुछ। मुझे लगता है हैंडी की बैटरी हो रही है ख़त्म, लेकिन हमने भी लेनी ट्रेन। ट्राई करते हैं जब तक चलता है, आपको सारे नज़ारे दिखाते हैं। अराइवल टर्मिनल 2 के बाद जो कनेक्शन था उसके ज़रिए टर्मिनल 1 पे, और अब ये आपके सामने नज़र आ रहा है रेलवे स्टेशन, ट्रेन स्टेशन बान ऑफ उसकी, तो हम उसकी तरफ फॉलो करते हुए चलेंगे। इस साइड पे जो टर्मिनल DE नज़र आ रहा है ये दूसरा है। देखते हैं कितना चलना पड़ता है। हमने ऊबर वालों के लिए स्पेशल जगह बना दी हुई है। अब हम लेकिन देख रहे हैं कि हमने कहाँ जाना है। हमने जाना है जी स्टेशन की तरफ, इसको फॉलो करते हैं, नज़र वायर में मार लेते हैं जी अपना जो सफ़र है। अब तलाश जो है बेसिकली उन्होंने लिखा हुआ है बस और टैक्सी, ट्रेन की यहाँ कोई निशानी नहीं है। लेकिन हम नीचे चलते हैं, ज़्यादा चांस ये है कि नीचे मिलेगी हमें। जब नीचे उतरे हैं तो यहाँ साइन मिल रहा है कि स्टेशन इस साइड पे, ये देखें लिखा हुआ है बान ऑफ ट्रेन स्टेशन
एयर रेल टर्मिनल चाहिए। अब सारा साइड पर निकलेंगे। वहाँ लिखा हुआ है आउसटांग बस टैक्सी। अब हम ट्रेन को ढूंढना है, हमने और नीचे जाना है, फिर यहाँ पे ट्रेन स्टेशन पहुँचेंगे हम। नीचे उतरने के बाद हमें ये वान ऑफ ट्रेन स्टेशन का साइन जो मिल रहा है, अब इसको फॉलो करते हुए निकलेंगे। यहाँ बाज़ दफ्तर हैं, अगर कोई चीज़ गुम गई है किसी की तो वो ऑफिस बना हुआ है यहाँ। फिर एयरपोर्ट सिटी मॉल जो मार्केट है बड़ी, ट्रेन स्टेशन, ये सारा इसी तरफ है। अब हम चलेंगे और देखेंगे कितना हमें चलना पड़ता तकरीबन वहाँ स्टेशन तक पहुँचते हुए, क्योंकि अगर किसी की वाक नहीं हुई किसी दिन तो वो इस तरह अपनी वाक पूरी कर सकता है। ट्रेन ग्लाइस फ्रैंकफर्ट एस-बान, ये देखेंगे ट्रैक 1 ये नज़र आ गया इधर ना। लंदन में जब हम ट्रेन में बैठना चाहते हैं तो हमें अंदर जाने के लिए ट्रैक पे हमें वहाँ पहले टिकट जो है निकालनी पड़ती है, और वहाँ एक लगा होता है बैरियर, जब उसमें डालते हैं तो फिर वो रास्ता खुलता है। यहाँ जर्मनी में यहाँ कोई ऐसा सामने। अब यहाँ हमने ट्रेन पे अगर बैठना है, एस-बान पे हमने बैठना है फ्रैंकफर्ट की तरफ जाने के लिए, तो यहाँ हमने सबसे पहले मशीन ढूंढनी है जहाँ से हम उसकी जो टिकट है वो निकाल सकें। और ये बड़ा है मतलब ये देखो ये सामने आ गई टिकट की। अब यहाँ से टिकट लेंगे। यहाँ जब आप टिकट देखते हैं तो फ्रैंकफर्ट जाने के लिए 6.60 की टिकट है। आप फिर जहाँ भी जाएँ फ्रैंकफर्ट में जाकर उतर सकते हैं। और मेरा ख्याल है गाड़ी बुलाने की बजाय ये बेस्ट वे है। अब देखते हैं टाइम कितना लगेगा वहाँ पहुँचते। अभी टाइम हो गया 11:06 हो गया। गाड़ी हर सूरत में थोड़ा टाइम लेती है, अगर बंदा बाहर निकले गाड़ी खड़ी है 20 मिनट में वहाँ, लेकिन अभी यहाँ 11:07 हुए हैं। देखते हैं कितना टाइम लगेगा फ्रैंकफर्ट पहुँचते रेलवे स्टेशन पे, और फिर चेंज करके आगे जाते हुए। ये रात के वक्त जो है ना उसका रिस्क नहीं लेना चाहिए। अभी 11:15 हो गए हैं और ये ट्रेन नहीं जा रही हाउटबार्न। अगली आएगी 15 मिनट पे, वो लेके जाएगी हाउटबार्न, फिर वहाँ से चेंज करेंगे। बहरहाल दिन के वक्त तजर्बा अच्छा है, रात को कम चलती हैं। एक मुहावरा सुना ना जी, सर मुंडवाते ही औले पड़े। आज पहली दफ़ा तजर्बा करने की कोशिश की कि इधर से ट्रेन पे बैठ के जाए, हालांकि कभी नहीं पहले ये तजर्बा, और की भी तो रात के वक्त। अब इस वक्त कई ट्रेनें जो हैं वो नहीं चल रही, जो चल रही है मेन स्टेशन तक जाएगी, फिर आगे आया वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो चलती है घर की तरफ है U5। देखते हैं, तजर्बा ही सही। मेन रेलवे स्टेशन की तरफ जाने के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी इंतज़ार के बाद आ ही गई S9। ये चले यहाँ स्टेडियम के अंदर इतने लोग अंदर आ गए हैं, ट्रेन फुल हो गई बिल्कुल। इतनी दुनिया इधर खड़ी, अभी भी बाहर खड़े हैं लोग, और पीछे देखे फुल ट्रेन है। कोई समझ नहीं लगी क्या चक्कर हुआ। मैं भी यहाँ पे मुझे पता चला कि अंदर एक कोई कंसर्ट था, 70,000 लोग जो तकरीबन आए हुए थे स्टेडियम में। कोई अमेरिकन मशहूर सिंगर, उसने आज को 3 घंटे का शो था। 70,000 लोग इस वक्त रात के 11:30-12 बजे जो है वो सबके अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। अनबिलीवेबल। ले जी, ये था वो बंदा जिसने आज प्रोग्राम किया है। 70,000 लोग, कमाल कर दिया वैसे। ले ये है वो बंदा, अनबिलीवेबल। पूरी ट्रेन फुल हो गई थी। रात 12 बजे का टाइम है, और ये देखें दिन है बुध, ये कोई वीकेंड भी नहीं है, तो लोग इतने सारे काइन प्रॉब्लम। अभी हम जिस तरह ये रौनक है, ये बता रही थी मुझे 70,000 लोग जो हैं 50-60 साल के उम्र के, वो तकरीबन आज कॉन्सर्ट के लिए जो स्टेडियम है फ्रैंकफर्ट का बड़ा, वहाँ मौजूद थे। अब लोग जो हैं यहाँ से निकल के अपनी अपनी डायरेक्शन की तरफ जो है भागम दौड़ जा रहे हैं। हम भी देखते हैं कि हमने किस तरफ जाना है। ढूंढना पड़ेगा कि हमने
आउसगांग सिटी लिखा हुआ है, यहाँ भी आउसगांग सिटी लिखा हुआ है। जाना हमने उबान की तरफ है, देखते हैं, देखें सीधे जाएंगे। ऊफिन्फ का साइन यहाँ नज़र आया है। अब हम प्रोइंगा साइन वाली ऊफिन्फ की तरफ चलेंगे। तरफ लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं, सब के सब वहाँ अक्सरियत स्टेडियम से निकल के आई है। अब लो जी, लगता है कि आज तजर्बा का जो दिन है वो बुरा चुना और टाइम भी बुरा चुना है, क्योंकि रात के वक्त एक तो ये है कि वो कंसर्ट ख़त्म हुआ 70,000 लोगों का, दूसरी रात के वक्त ट्रेनें भी लेट आती हैं। सुनो जी, ऊपर तो कुछ नहीं लिखा हुआ था, लेकिन आ गई है अल्लाह करके U5, लेकिन शील्डें इनकी मुझे लगता है ख़राब हुई हैं, लिखते हैं। रात के 12 बजे देखें जी ट्रेन में फिर भी कितने लोग बैठे हुए हैं। अगर बंदा जायज़ा ले अपनी हर तरफ, कोई बंदा भी जो है ना वो बगैर हैंडी के नज़र नहीं आएगा। इस वक्त अगर 30 लोग हैं ट्रेन में, हर बंदे के हाथ में हैंडी नज़र आ रहा है। आज के दौर की ये दुनिया है जी। ट्रेन के अंदर लोग किस तरह इधर उधर घूमते नज़र आते हैं। सफ़र रात का पहला तजर्बा आज कामयाब तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी कई चीज़ों का अंदाज़ा हुआ, इस तरह बंदा जो है वो अपना कर सकता है। एक स्टेशन जो है वो रह गया पीछे, और जो एयरपोर्ट से 11:17 पे ली थी भी पौना घंटा हो गया तकरीबन। अगला स्टॉप जो आएगा इसका मतलब पौने घंटे की रास्ता बन जाता है। रात के वक्त अगर सफ़र, दिन के वक्त शायद आधा घंटा लगे, लेकिन 12 जो भी टाइमिंग से प्रोइंगा साइन नेक्स्ट स्टॉप।